जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो हमारा अगला एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 8B। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से क्या करना है कि आपको ऑलरेडी जब हम क्लास लिए थे आपका, तो हम आपको बताए थे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 100 प्लस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और इसको होल इंटू हमको सिंपल से क्या कर देना है, इंटू सीपी हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपी आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा के आप एसपी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, डेट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 108 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू 950 हम लोग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल से सॉल्व करते हैं। बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 19 25 95 होता है, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी होता है 10 ना, 19 25 95, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे अगेन हम लोग इसको काट देंगे तो 54 हो जाएगा। तो 54 इंटू 19 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 54 इंटू 19 हम लोग करेंगे तो 1026 आ जाएगा, 1026 आएगा। ओके बच्चों, तो ये 1026 आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्वेश्चन में सिंपल से बोल रहा है आपसे कि देखिए सेलिंग प्राइस आपका निकालना था जब कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, डेट इज 1026 रुपया है, 1026 रुपया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन आपको सिंपल से दिया बच्चों, यहाँ पे आपका लॉस परसेंटेज दे दिया। क्या दिया बच्चों, लॉस परसेंटेज दिया है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन सिंपल सा फॉर्मूला, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए जब प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब लॉस परसेंटेज होगा तो हमारा सिंपल से क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, और द होल इंटू हम लोग सिंपल से क्या कर देंगे, इंटू सी पी कर देंगे। तो बच्चों आप बताइए कि 100 माइनस लॉस, 100 माइनस तेरह कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ओके, 87 बाई 100 इंटू कितना है बच्चों, 1300 है। अब सिंपल से 2000 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर बच्चों, डेट 87 इंटू 13 हो जाएगा। और 87 इंटू 13 करिएगा तो यहाँ पे 1100 कितना हो जाएगा, 1131 रुपया आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1131 रुपया। तो देख सकते हैं बच्चों कि आपका कॉस्टिंग प्राइस कितना, 1300 रुपया है। आप कितना में दे रहे कस्टमर को, 1131 रुपया। तो आपको पक्का आपका लॉस होने वाला है। तो कितना परसेंट लॉस दिया गया, 13% लॉस दिया गया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपका दिया, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है द फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन देखिए यहाँ पे अब रिवर्स कर दिया, यहाँ पे आपका रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना बच्चों, कॉस्ट प्राइस निकालना। कब, जब आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो बच्चों अगेन हम लोग यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है जब सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 करें, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, और द होल इंटू हम लोग सिंपल से क्या करने वाला बच्चों, सिंपल से आप क्या करिए, सी एस पी यहाँ पे गुना कर दिए। देखिए ये जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये आपका जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़े थे, इसी फॉर्मूला से बनता है। ठीक है, तो देखिए जब आपका प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट में आप सिंपल सा जब आप सीपी निकाल रहे हैं और सेलिंग परसेंटेज दिया हो, तो सिंपल सा डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 प्लस 12 112 हो गया, 112 को 1680 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बच्चों, देखिए ये आप कर सकते हैं, आई थिंक इसको 50 से कर सकते हैं ना, यस 50 से कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा डेट इज 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना होगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, कितना होगा बच्चों, 5 दूनी 10 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगेन हम लोग 25 कर सकते हैं। अगेन हम लोग इसको 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, 28 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 28 और ये हमारा कट जाएगा 60 से 6 बार में। तो 25 इंटू आप क्या करिए 60 करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 1500 रुपया।
तो दिस वाज योर कॉस्ट प्राइस, देखिए दिस वाज योर कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 1500 रुपया है, आप कितना में सेल कर रहे थे 1680 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12%। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करना था, ये जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है डेट इज CP इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। वहीं अगर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया गया है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और लॉस परसेंटेज दिया हो और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना है बच्चों क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे ना, ये जो आपका फॉर्मूला दिया गया था यहाँ पे देखिए, पिछला क्वेश्चन में आपके यहाँ पे क्या दिया गया था कि जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो प्लस कर रहे थे, जब आपका लॉस दिया रहेगा तो आपको सिंपल से यहाँ लॉस परसेंटेज लगा माइनस लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंट तो ऑलरेडी दे दिया गया है, बस आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹900 अ मेन गेन है 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द गेन। देखिए बच्चे ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से बोल रहा है कि एक व्यक्ति था, वो एक आर्टिकल को बेच रहा एट ₹900। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका दे दिया, क्या दिया, सेलिंग प्राइस आपका दिया है 900 रुपया। और ये आदमी को कितना प्रॉफिट होता है बच्चों, दे 20% का प्रॉफिट होता है। तो आप सिंपल से आपको CP निकालना है। CP निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड 100 प्लस गेन, तो 120 हो जाएगा, इंटू कितना 900। तो ये आपका यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 10 से 10 कट गया हमारा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 3 9 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 25 इंटू 30 कितना होता है बच्चों बताइए, 25 इंटू 3 हो जाएगा 750 रुपये, कितना 750 रुपया। तो दिस इज द 750 रुपया इज योर कॉस्ट प्राइस है। 750 आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आप तो कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं, कितना आया बच्चों 750 रुपया। वहीं आपसे बोल रहा है कि फाइंड द गेन। तो बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस आपका 900 रुपया है, कॉस्ट प्राइस आपका 750 रुपया है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो हमारा गेन होता है। और गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 900 रुपया माइनस 750 होगा, तो कितना का गेन हो गया, 150 रुपया का गेन हो गया। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे, देखिए सेम क्वेश्चन है। अगर हम लोग कंपेयर करें ना ये क्वेश्चन को, तो ये इट इज़ द सेम क्वेश्चन एज इट इज़ फ्रॉम द अर्लियर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सिंपल सा लॉस परसेंटेज दे दिया सिंपल सा। तो अगेन यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको पता है, लॉस परसेंटेज पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, इंटू कितना कर सकते हैं 704 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। इसको काटने का सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों बताइए, यहाँ पे कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, कट जाएगा ना। देखिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 50 से कर देते हैं। ठीक है, 50 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, आई थिंक 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 44 का आधा कितना होता है 22 होता है। हम लोग यहाँ 2 से काटते हैं, 11 तो नहीं 22 होता है ना, 11 सती कितना हो जाएगा बताइए, 11 छक कितना होता है 66, और 4 44 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 32 हो गया। तो सिंपल से क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ 25 इंटू 32 हो गया, कितना हो गया 25 इंटू 32, कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस बताइए। आपका सिंपल से यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा जी 800 रुपया आएगा। कितना देखिए 25 तो नहीं कितना 50 हो गया, 5 25 थे 75 800, तो ये 800 रुपया आपका क्या हो गया, डेट इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी निकल गया, डेट इज हमारा कितना है 800 रुपया। आप बेच कितना में रहे हैं बच्चों, आप बेच रहे हैं मैं आपने 404 रुपये में, तो 704 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, 800 में से सीधा घटा देंगे 704 रुपया, तो लॉस कितना हो गया जी, आपका 96 रुपये का लॉस हो गया। कितना 96 रुपये का लॉस हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल से यहाँ बोल दिया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इतना है और ओवरहेड आपका इतना है। ओवरहेड मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है, ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंस। देखिए मान लीजिए आपके पास पुरानी साइकिल थी, पुरानी साइकिल आप मान लेते 200 रुपये में खरीदे, ओवरहेड उसको बना करके रंग पेंट वगैरह करवाए, उसमें खर्चा 50 रुपये हो गया, तो नेट कॉस्ट आपका कितना पड़ा, यही आपका क्वेश्चन है। नेट कॉस्ट पे बात हो रही है, नेट कॉस्ट कितना पड़ा। तो नेट कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट हम लोग बात करें, अगर नेट कॉस्ट के बारे में बात करें तो नेट CP कितना हो जाएगा बच्चों, 352 रुपये तो पड़ा ही, साथ में मेरा 28 रुपये का भी खर्चा हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 7 8 380 रुपया। 380 रुपया आपका क्या हुआ बच्चों, दैट इज द कॉस्ट प्राइस हुआ।
वहीं आपका प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट आपका देख सकते हैं, प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितना का 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 380 रुपया प्लस 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो आपको निकालना क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो 400 रुपया हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में आपका क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, दैट इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल से आपका देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इतना है, ओवरहेड इतना है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ नेट सीपी निकाल देंगे। नेट सीपी निकालने के बाद यहाँ बोला लॉस कितना है, तो लॉस निकालने का सिंपल से लॉस कितना दिया 16 रुपया। तो आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकाल सीपी माइनस लॉस कर दिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, हिंट कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना आना भी चाहिए। ऑल द सॉल्यूशन यू डोंट नीड, ओके। मेरा सिंपल से कहना है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए। अगर सॉल्व होता है इट इज़ वेरी गुड, सॉल्व अगर नहीं होता तो अपना वीडियो यू कैन वी प्ले द वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द जोन सेल हिज बाइसाइकिल 637, he will suffer a loss of 9%, how much should he sold if he desire 5%। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि जॉन कितना में साइकिल बेच दिया, 637 रुपये में, और इसको लॉस कितना हो गया, 9% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं ना, सीपी कितना हो जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा इंटू 637। तो ये आपका क्या निकल गया, सीपी निकल गया। 13 सती कितना होता है 91 हो गया, 13 सती 91, और यहाँ पे कट जाएगा मेरा कितना, 13 सती अगर 91 होता है तो 7×9 63 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कट जाएगा तो 13 सत्ती 91, तो मीन्स आपका सीपी कितना हो गया 700 रुपया हो गया। अब बेच कितना मेरा 637 रुपये बेच रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच शुड ही बी सेल्ड सो ही डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 5%। आपको पता है कि आपका सीपी कितना 700 रुपया है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज को प्रॉफिट कितना 7% चाहिए, तो 5% चाहिए, कितना दिया 5% चाहिए। तो सिंपल से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा 105 होगा, कितना होगा बच्चों 105 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 700 रुपया। तो यहाँ पे कट जाएगा तो कितना 7×5=35, तो कितना 735 रुपये में इसको बेचना चाहिए। कितना बेचना चाहिए बच्चों 735 रुपये में इसको बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन सेल अ रेडियो सेट ऑफ रुपीज 605 रुपया, और गेन कितना का हो गया 10 रुपया गेन हो गया। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका दे दिया कितना 605 रुपया। आपका प्रॉफिट गेन परसेंटेज बोलिए, प्रॉफिट परसेंटेज बोलिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डेट इज 10% दिया है। तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं। सीपी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, 100 हो गया, 110 हो गया इंटू कितना 605 हो गया। अब इसको हम लोग 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11×5=55, 11×5=55, तो कितना हो गया 550 रुपया। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। देखिए बच्चे यहाँ पे सिंपल से जो फॉर्मूला आपको दिया गया उस फॉर्मूला को यूज करके आराम से आप सीपी निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल अनदर रेडियो। देखिए सेम ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड मतलब ये जो व्यक्ति होगा, ये जो मैन होगा, ये होलसेलर से यही 550 रुपये लिया होगा। इसको गेन अब कितना चाहिए 16% का गेन चाहिए। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको पता है कि आपका सीपी दिया हुआ है, गेन परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सिंपल से एसपी निकालने का तरीका होगा 116/100 इंटू कितना होगा बच्चों 550 रुपया। तो सिंपल से इसको काट दिया ना, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये आपको 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11×5=55, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 5 और 8 कितना होगा 58 इंटू सिंपल से क्या करना पड़ेगा 4 से। तो 58 इंटू 4 करिएगा कितना होगा 11×5=55 होता है ना। देखिए ये अगर हम लोग 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे हम लोग 5 दूनी 10 हो गया, 11×5=55, 11 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 11 इंटू 58 कितना होता है बच्चों 11 इंटू 58 हो जाएगा 638 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 638। तो 638 में इसको बेचना चाहिए, कितना में बेचना चाहिए 638 में बेचना चाहिए, तब इसको कितना परसेंटेज का गेन होगा 16% का गेन होगा। ओके चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला कोई क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया इसमें बोल रहा है कि सोफा सेट के बारे में बात हो रही है, कितना सोफा सेट के बारे में बात हो रही है। तो बाय सेलिंग अ सोफा सेट और रुपीज 2500 रुपये, ठीक है। द शॉपकीपर इज गोइंग टू लॉस हाउ मच 20%। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पता है कि सेलिंग प्राइस आपका यहाँ कितना दिया 2500 रुपया, इसको लॉस कितना का हो गया 20% का लॉस हो गया। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू कितना होता है दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस हो जाएगा, दैट इज 80 हो जाएगा, इंटू हम लोग सिंपल से क्या करेंगे 2500 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमारा कितना कटेगा जी, यहाँ पे हमारा ये भी कट जाना चाहिए, कितना हो जाएगा देखिए 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचा,
तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो 2 0 बचा, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ 4, तो यहाँ पे सिंपल सा कितना हो गया, कितना होगा बच्चों 3125, कितना 3125 पॉइंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सिंपल से यहाँ पे आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3125 रुपये इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कितना होगा, 3125 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब बोल रहा है कि देखिए, अब बोल रहा है कि फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज इफ यू सेल द सेम सोफा एट रुपीज़ इतना 3100। देखिए 3150 रुपये में ये बेच रहे हैं आप। इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा था, 3125 रुपया, बेच कितना में रहा है 3150 रुपये, कितना का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको सिंपल से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 3125 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज़ 100। इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा बच्चों बताइए। यहाँ पे अगर हम लोग पूरा को उड़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 6 और कितना बचेगा, 6 और 2 बचेगा, 62 हो जाएगा। 62 का 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 5 काट सकते हैं, तो कितना 4/5%, कितना होगा बच्चों 4/5%। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारा 0.8% हो जाएगा। अगेन हम आपको क्वेश्चन फिर से बताना चाह रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में सिंपल से बोल दिया गया था कि आपका जो व्यक्ति था वो सोफ़ा सेट बेच रहा था, ठीक है, सोफ़ा सेट बेच रहा था, तो उसका 2500 में बेच दिया, लॉस उसको कितना 20% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे आपको निकालना व्हाट इज द सीपी। ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या बताया, आपको यहाँ पे एसपी पता है, आपको लॉस परसेंटेज पता है। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सीपी। सीपी का फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस। 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 80 जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो निकाल करके हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल चुके हैं। अब क्या किया, सीपी तो हमारा निकल गया। अब उसके पास एक और सोफा सेट था, उसको क्या कितना में बेच दिया, वो 3150 रुपये में बेच दिया। तो देखिए उसका ओरिजिनल कॉस्टिंग कितना पड़ा था, 3125 रुपये पड़ा, उसको कितना बेचा, 3150 रुपये बेचा, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, 25 रुपया। तो सिमिलरली हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टैप रिकॉर्डर ऑफ ₹990। देखिए यहाँ पे हम लोग केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे। केस 1 है और यहाँ पे हमारा केस 2 है। तो केस 2 में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर जो दिया गया, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस टेप रिकॉर्डर, सेलिंग प्राइस अगर निकालें यहाँ पे कितना दिया, 990 दिया, और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 990 है। एक में हमारा क्या था, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया कितना का, डेट इज 10% का। एक में हमारा कितना लॉस हो गया, लॉस परसेंटेज कितना 10% का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 टैप रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, वो तो सेम काइंड नहीं है, तो हो सकता है ये अलग काइंड का यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ पे JBL का टेप रिकॉर्डर है, यहाँ पे मान ले सकते हैं कि हम लोग इंडेक्स का है, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो SP आपको पता है कि 990 है, प्रॉफिट आपका इतना, तो यहाँ से आपको CP निकल जाएगा ना, CP और JBL निकल जाएगा। CP कितना निकलेगा बच्चे, यहाँ पे सिंपल सा 100 डिवाइड बाई 110 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 990, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 99। तो यहाँ पे CP कितना निकल गया, 900 रुपया, कितना निकला 900 रुपया। वहीं अगर यहाँ पे अगर CP निकालना चाहें तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 100 है, 100 माइनस लॉस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और इंटू कितना का 990 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से 11, तो यहाँ कितना 1100 रुपया। तो मीन्स यहाँ बोल सकते हैं कि इंडेक्स का जो टेप रिकॉर्डर था उसका कॉस्ट प्राइस 1100 रुपया था, JBL का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस था उसका कितना था बच्चों, यहाँ पे 900 था, ठीक है। तो आपको निकालना है कि फाइंड द टोटल लॉस, फाइंड द टोटल लॉस एंड फाइंड द टोटल गेन। तो सिंपल से बताइए, पहले आप टोटल CP निकालिए, सबसे बेस्ट रहेगा टोटल CP। तो टोटल CP निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग दोनों JBL का और इंडेक्स का कितना हो जाएगा 900, यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है, और 1100 रुपये इधर था, तो 2000 रुपये हमारा कितना निकले, 2000 रुपये इजी, और इज अ टोटल कॉस्ट। अब वहीं अगर टोटल SP निकालना चाहें बच्चों, तो टोटल SP आपको पता है कि टोटल SP इज वाट, 990 तो था ये, इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा बच्चों, 1980 हो जाएगा, 9 दिन 18 ना 1980। तो मीन्स इसका यहाँ पे देख सकते हैं इसका लॉस कितना, 20 रुपये का लॉस हो गया ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखे बच्चों तो 20 रुपये का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज ही आपको निकालना है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रुपये का लॉस हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 2000 रुपया है, और इंटू सिंपल सा 100 कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 कट जाएगा, 1 2 3 कट गया, 2 जैसे 2 कट गया, तो हमारा 1% का ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हमारा 1% का लॉस हो गया। क्या बोलिएगा, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में पूछ भी रहा है, ऑन द होल ट्रांजेक्शन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज द टोटल लॉस एंड गेन परसेंटेज। तो गेन तो हुआ नहीं, यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ, 1% का आपका लॉस हो गया, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टैप रिकॉर्डर इज सोल्ड इतना रुपया एंड गेन इतना, ठीक है, एंड सीडी प्लेयर इज सोल्ड इतना, इतना में लॉस हो गया। तो फाइंड, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिंपल से, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क नहीं करिएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। सिंपल से आपको पता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला लगा के सीपी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लेयर का आपको सेलिंग प्राइस पता है, लॉस परसेंटेज पता है, तो अगेन आपको सीपी निकाल सकते हैं। दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ दे, दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़ दिएगा, डिफरेंस निकाल के लॉस परसेंटेज अगेन निकाल दीजिएगा ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ओके, तो बच्चों देखते हैं कौन कौन बच्चा इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करता है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका राजेश एंड, देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। बोल रहे राजेश सोल्ड हिज स्कूटर टू रहीम, तो ये जो क्वेश्चन आपका है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों बच्चों, तो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देखिए, राजेश के बारे में पहले देखिए, राजेश हमारा है एक आदमी होगा, यहाँ पे फिर अगेन हमारा रहीम आएगा, ठीक है, रहीम के बाद हमारा प्रेम आएगा, तो यहाँ पे इस तरह का हमारा क्रोनोलॉजी फॉलो हुआ है, ठीक है। अब देखिए बोला राजेश सोल्ड हीज स्कूटर टू प्रेम एट 8% लॉस, 8, तो यहाँ पे राजेश का लॉस कितना हो गया 8% का, आप यहाँ पे लॉस को हम लोग डाउन दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड इन टर्न अब क्या करता है, एंड इन टर्न रहीम क्या करता है, सोल्ड द प्रेम, सोल्ड टू प्रेम एट अ 5% गेन, एट अ 5% गेन। ओके, तो यहाँ पे एंड इफ द प्रेम इज गोइंग टू पे, कितना रुपया पे कर रहा है ये 14,490 रुपया पे कर रहा है। तो प्रेम का जो हमारा यहाँ पे प्रेम का जो कॉस्ट प्राइस है कितना दिया हुआ है 14,490 दिया गया, ठीक है, ये आपका दिया गया। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो किसका, प्रेम का है। तो अगर कॉस्ट प्राइस प्रेम का है तो रहीम इसको बेच रहा है, रहीम कितना बेचा, रहीम बेचा इसको 14,490 में बेचा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रहीम, तो कितना हो जाएगा 14,490 हो जाएगा। बच्चों यहाँ इमेजिन करिए कि अगर हम रहीम है तो हम इसको बेच रहे हैं, प्रेम को कितना हम बेच रहे हैं 14,490, तो प्रेम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा 14,490 होगा, पर मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 14,490 होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो व्हाट इज द सीपी मीन्स हमारा सीपी, मेरा रहीम का सीपी कितना पड़ा, तो सीपी निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है हमारा 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 हो जाएगा, 100 बाई कितना 105 होगा, इंटू हम लोग क्या करेंगे 1449 कितना होगा बच्चों 14,490। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस हम लोग यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, इसको 20 लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारा एक और हो सकता है कि 21 को अगर इसको हमारा कट जाएगा क्या, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली कटना चाहिए, कितना कटेगा देखिए ध्यान से देखिए कितना कटेगा, मीन्स 1400 कितना दिया है 14,490 है ना, तो 14,490 को आपको डिवाइड करना, 14,490 को डिवाइड करना है कितना 21 से, तो ये आपका कट जाएगा बच्चों यहाँ पे, डेट इज 69 से कटेगा कितना 690। अब 690 को आप सिंपल से गुना कर दीजिए, कितना से गुना करना है 20 से गुना करना है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 13,800 है, कितना है 13,800। तो यहाँ पे रहीम का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना पड़ा बच्चों 13,800 रुपया पड़ा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं बच्चों, ये अगर 13,800 रुपये किसका पड़ा, रहीम का पड़ा, निकाल सकते हैं ना। आप फिर से ध्यान से देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस गिवन ऑफ द प्रेम, इतना हो जाएगा, तो वही रहीम इसको बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो रहीम का आपका क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब बच्चों अगर रहीम का कॉस्ट प्राइस निकल गया तो यही जो पैसा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ राजेश, राजेश ना रहीम को बेच रहा है जी, तो कितना बेचते हैं इसको 13,800 बेचा। अब यहाँ पे लॉस इसका कितना 8% का लॉस हो गया, तो अगेन आपको निकालना है यहाँ पे कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ राजेश, राजेश का कॉस्ट प्राइस कितना था, राजेश का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो हम लोग सिंपल से यहाँ क्या करेंगे अगेन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, किसका राजेश का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बच्चों राजेश का निकालेंगे, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा 100 हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो 92 हो गया यहाँ पे, इनटू कितना हो जाएगा बच्चों 13800 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल सा किसी से कटेगा क्या जी, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 13,800 है, कितना 13,800 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना 92 है, कितना 92, तो आपका यहाँ पे पूरा अगर इसको सॉल्व करिएगा ना बच्चों तो यहाँ पे आपका सीधा 15 आ जाता है, कितना 15 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15,000 होगा, कितना होगा 15,000। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, तो राजेश का लिए सीपी कितना है यहाँ पे, राजेश का सीपी यहाँ पे 15,000 है। अब ये लॉस में कितना परसेंट लॉस में बेचा 8% इसका लॉस हुआ है, इसलिए इसका सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा, यही सेलिंग प्राइस क्या होगा रहीम के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है।
अब देखिए अब तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर रहीम। तो रहीम के पास आ जाइए। रहीम का यहाँ पे अगर आ गए तो देख सकते हैं रहीम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 13,080 रुपये 800 रुपये पड़ा। तो दिस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रहीम। अब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रहीम हो जाएगा 14,490 हो गया। फिर राजेश के पास आए थे, राजेश का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डेट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम, डेट इज कितना होगा 13,800 होगा, और कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा 15,000 हो जाएगा। ओके तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है बच्चों उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जोन सोल्ड एन आर्टिकल। देखिए ये जो क्वेश्चन अगेन जोन के बारे में बात हो रही, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जोन है, जोन से हम लोग किसके पास, पीटर के पास किसके पास गया, मोहन के पास गया। ठीक है, तो मोहन क्या कर रहा है, ये तो मोहन पेड़ कितना, मोहन का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 912 रुपये पड़ा। तो 912 रुपये अगर मोहन का पड़ा तो पीटर इसको कितना बेच रहा था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पीटर निकल गया कितना, 912 रुपया। और यहाँ पे देख सकते हैं मोहन कितना का लॉस किया है पीटर यहाँ पे, तो लॉस परसेंटेज आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है, ये तो कितना हो जाएगा, डेट इज 5% का लॉस गया। तो बच्चों यहाँ ये पूरा क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ से आप ये जो फॉर्मूला एसपी या लॉस परसेंटेज दिया गया है, तो सीपी और पीटर निकाल सकते हैं। अगर सीपी और पीटर निकलती, यहाँ मान लेते आपका ए आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ किसका हो जाएगा, जोन का हो जाएगा ए। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 20% ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो अगेन आप यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच डिड द जोन पे फॉर इट, मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द जोन। ओके, तो आपके क्वेश्चन ये सीपी पूछ रहा था। तो बच्चों अगेन आपके लिए एक और होमवर्क आ गया है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में अगेन आपको क्वेश्चन करना है। तो बच्चों हम लोग आज इस क्लास में क्या सीखे कि आपके पास अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना था और सॉल्व कर लेना था। बाकी हम लोग गैंग्स और टॉपर्स, हमारे जो आर्मी है, फैन क्लब है, उनका कमेंट आया, प्यारा सा कमेंट आया है, बोला थैंक यू सो मच, थैंक यू ना। एक और कमेंट है काफ़ी अच्छा, रिसेंटली बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जो वीडियो आया था उस पर काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ आया बच्चों। तो आपके ये ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चों फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।